अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ट्रंप के 20 नकाती गजा अमन मनसूबे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान समेत 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ट्रंप की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस गजा की अबूरी इंतजामिया और तामीर नौ की निगरानी करेगा। मनसूबे में गजा के लिए बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती, सिक्योरिटी इंतजाम, हमास को गैर मुसल्लह करना, तामीर नौ और मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी रियासत के मुमकिन रास्ते का जिक्र शामिल है। करारदाद की मंजूरी पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि दुनिया को मुबारक हो। सिक्योरिटी काउंसिल ने वोट के जरिए बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम और मंजूर कर लिया। बोर्ड की सरबराही वो खुद करेंगे। दुनिया के ताकतवर रहनुमा भी शामिल होंगे। गजा फ़लस्तीनी अवाम का है, किसी और का नहीं। सलामती काउंसिल में अमरीका की गजा अमन करारदाद पर चीन और रूस का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दोनों ममालिक का कहने के फ़लस्तीनियों का किरदार, शफाफियत और इस्तेहकाम फोर्स के अख्तियारात से मुतालिक अहम निकात वाज़े नहीं हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा कि करारदाद फ़लस्तीनी हुक्मरानी के असूलों की अक्कासी नहीं करती और अमरीका ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और बोर्ड ऑफ पीस की तफसीलात फराहम नहीं की। रूसी मंदूब के मुताबिक ये मनसूबा फ़लस्तीनियों को अमल से बाहर रखता है और गजा मगरबी किनारे की मज़ीद तकसीम का ख़तरा पैदा करता है। बरतानिया, फ्रांस, जनूबी कोरिया और स्लोवेनिया ने मंसूबे की तायीद की। डेनमार्क ने जोर दिया कि गजा और मगरबी किनारे को मुत्तहद रखना ज़रूरी है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा है कि गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम करते हैं। बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची और शमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज की मौजूदगी की मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई की गई। कोलाची में हलाक खवारिज में उनका सरगना आलम महसूद भी शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। बन्नू में थाना बसिया खेल के करीब धमाके में खुदकुश बमबार मारा गया। दीगर कोई हलाकत नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार ने थाने से चंद कदम के फासले पर खुद को धमाके से उड़ाया। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की तकरीब हलफबरदारी कुछ देर बाद ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में होगी। हलफबरदारी में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर भी मुजफ्फराबाद पहुँच गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत का भी इम्कान। पीर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज वाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब 48 तैयारे खरीदना चाहता है जिनकी मालियत कई अरब डॉलर है। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। हमास ने सलामती काउंसिल की करारदाद और बैनुल अक़वामी फोर्स की तैनाती के मनसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहा कि गजा पर मुसल्लत की जाने वाली बैनुल अक़वामी सरपरस्ती को फ़लस्तीनी अवाम और तमाम मुज़ाहमती धड़े कबूल नहीं करते। मुज़ाहमती धड़ों के गैर मुसल्लह करने का इख्तियार देने से ये फ़ोर्स काबिज़ इसराइल के हक़ में फ़रीक बन जाएगी। कोई भी फ़ोर्स अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी हो जिसे सरहद पर जंग बंदी की निगरानी के लिए तैनात करना चाहिए। खबर एजेंसी के मुताबिक बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में इंडोनेशिया, आज़रबाईजान समेत मुस्लिम ममालिक शामिल होंगे जो मुत्तहिदा कमांड के तहत गजा में क़याम अमन, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी राहदारियों की निगरानी करेंगे। इसराइल मरहलावार गजा से इनखला करेगा जबकि तरबियत याफ्ता फ़लस्तीनी पुलिस सरहदी इलाकों में जिम्मेदारियाँ संभालेगी।
रहीम यार खान के 4 अफराद खोजी कुत्तों समेत लापता। कच्चे के डाकुओं की जानिब से हनी ट्रैप किए जाने के खदशात। पुलिस का कहने के लापता अफराद की कश्मीर के कच्चे में मौजूदगी की इत्तला है। अगवा का वाक़या सिंध में हुआ। सिटी सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज किया। घोटकी में कच्चे के इलाके में पुलिस की टारगेटेड कार्रवाई के दौरान मीरपुर खास की एक मेहनत कश मुखवी को बाजियाब करवा लिया गया। बरतानिया ने असाइलम के निज़ाम में इस्लाहात के मनसूबे का ऐलान कर दिया। सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम रहने वालों को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि पनाह हासिल करने वालों को बरतानिया में आर्जी क़याम की इजाज़त मिलेगी। 5 की बजाय 2.5 साल बाद पनाह की हैसियत का जायज़ा लिया जाएगा। आबाई मुल्क को महफूज तस्वुर की जाने की सूरत में पनाह गुज़ीन को वापस भेज दिया जाएगा। पनाह गुज़ीनों के लिए हाउसिंग और हफ्तावार अलाउंस की भी अब जमानत नहीं होगी। सियासी पनाह तलब करने वालों को बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतज़ार करना होगा। गुज़िश्ता 4 बरस में 4 लाख अफराद ने बरतानिया में पनाह तलब की। स्कॉटलैंड की हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद की है। नादरा कार्ड सेंटर के नाम से जाली वेबसाइट के काम करने का इंकशाफ। नादरा तर्जुमान का कहना है कि वेबसाइट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों खुसूसन बरतानिया में मुकीम शहरियों के साथ फ्रॉड में मुलव्वस है। वेबसाइट नादरा के नाम पर शनाख्ती कार्ड और नायकॉप की खिदमात और नादरा के नाम पर मुलाजमतों की फरहमी का झूठा दावा कर रही है। तर्जुमान ने खबरदार किया है कि इस प्लेटफॉर्म पर दी गई ज़ाती मालूमात, दस्तावेज़ात या अदायगियाँ गलत इस्तेमाल हो सकती हैं। जाली वेबसाइट पर कार्रवाई के लिए नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को शिकायत भी जमा करवा दी गई। अमरीका के मारूफ माहौलियाती माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि 2050 तक पाकिस्तान खतरनाक माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार होता रहेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में डॉक्टर इरम सत्तार ने कहा कि 2050 तक हमें मजीद सैलाब का सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा खुश्कसाली का भी सामना करना पड़ेगा। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आदिल नजम ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीलियों ने तकरीरें नहीं सुननी, उसने जो करना है वो करे और उससे हर शख्स मुतासर होगा। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बर्फबारी की येलो वार्निंग जारी। वार्निंग जुमे तक मौसर रहेगी। बालाई इलाकों में रात के वक्त शदीद बर्फबारी का इम्कान। सड़कों पर फिसलन के खदशे के बायस शहरियों को एहतियात की हिदायत। सहराए थर में मौसम सरमा की दस्तक के साथ ही हुनरमंदों के हाथों से तैयार करदा रंग बिरंगी थर शॉल की मांग में इजाफा हो गया। थर की शालें सिंध समेत मुल्क भर में मशहूर हैं। और T20 ट्राई नेशन सीरीज का आगाज आज रावलपिंडी में होगा। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट की ट्रॉफी की रोनुमाई में पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के कप्तानों की शिरकत। कतर में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार्स में आज पाकिस्तान का मुकाबला UAE से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। शाम 7:30 बजे दूसरे मैच में भारत और ओमान की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता मैच में रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी।